बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अभी पूरी कौम सानिहाए पेशावर, जहां पर शहदा की तादाद 100 से तजावुज कर चुकी है, उस सानहे के गम से नहीं निकली, दहशतगर्दी की इस नई लहर के शौक से नहीं निकली कि दुश्मन पंजाब तक आ पहुंचा है और निशाना एक मर्तबा फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों को बनाया गया है। और मियांवाली में थाने पर बाज़ाब्ता तौर पर दहशतगर्दों की तरफ से एक हमला हुआ है। इस हमले की मैं तमाम तर तफसीलात और इस हमले का मुकाबला किस तरह से किया गया है, अब तक की क्या लेटेस्ट सिचुएशन है, मैं ये सारी की सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। जबकि दूसरी जानिब जनरल आसिम मुनीर की जेरे सदारत अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। पाकिस्तान के तमाम जर्नैल इकट्ठे बैठे हैं, सर जोड़कर बैठे हैं और इस मर्तबा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया है ये बड़ा अहम है। और एक जानिब आपको पता है कि एक और हंगामी इजलास भी बुलाया गया है। आर्मी चीफ भी पेशावर पहुंचे थे, शहबाज शरीफ को भी पेशावर जाना पड़ा और अब बहुत कुछ शुरू होने वाला है, बहुत से मामलात हैं। और इस सब के अंदर जिस तरह से मैं पहले भी आपके सामने डिटेल्स रख चुका हूं कि इमरान खान का किरदार भी एक मर्तबा फिर अहम होने वाला है। अब यहां पर जो मियांवाली से खबरें आ रही हैं, पहले मैं वो पूरा सिनेरियो आपके सामने रख दूं। उसके अंदर जितनी इस वक्त हमारे पास डिटेल्स हम गैदर कर सके हैं, कुछ डिटेल्स हमें हमारे इंटेलिजेंस जराए से मिली हैं, कुछ डिटेल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट सोर्सेज से मिली हैं, कुछ पुलिस सोर्सेज से मिल रही हैं और कुछ जाहिर बात है जो सोशल मीडिया रिपोर्ट्स हैं और कुछ वीडियोस और कुछ क्लिप्स। जाहिर बात है वहां पे जब हमला हुआ है तो हैवी गन शॉट्स की जो आवाज है वहां पर आ रही है। अब यहां पर जो इनिशियल रिपोर्ट्स मेरे पास मौसूल हुई हैं उनके मुताबिक एक ग्रुप था 15 से 20 दहशतगर्दों का और ये हेविली आर्म्ड मिलिटेंट्स थे, यानी बड़े भारी भरकम असलहे से लेस और मुकम्मल एम्युनेशन के साथ जो दहशतगर्द हैं, जंगजू हैं और प्रॉपर ट्रेंड किस्म के दहशतगर्द जो हैं, इन्होंने एक बहुत बड़े और मेजर पुलिस स्टेशन जो कि मियांवाली पंजाब का अहम तरीन शहर है और उसका पुलिस स्टेशन है ईसा खेल में, बेसिकली ईसा खेल में मौजूद इस पुलिस स्टेशन पर इन्होंने हमला किया और वहां पर जो हैवी गन फायर की आवाजें हैं और एक्सचेंज है दोनों तरफ से, ऑब्वियसली इसके अंदर फिर जो पुलिस फोर्स है उसकी तरफ से भी मुकम्मल तौर पर मुकाबला किया गया। और यहां पर जाहिर बात है, आपको पता है कि जिस तरह से सानिहाए पेशावर था जो अभी हुआ है, उसमें पहले टीटीपी ने जिम्मेदारी कबूल की, फिर टीटीपी ने कहा कि नहीं जी ये हमने नहीं किया, लेकिन हमारा एक ग्रुप है जो हमसे बिल्कुल अलग हो चुका है उसने किया, फिर एक और ग्रुप ने भी उसकी जिम्मेदारी कबूल की, फिर वो अपने एक जंगजू जो कि उनका दहशतगर्द निशाने इबरत बना था, जानम वासिल किया था, कहते रहे कि जी उसका हमने बदला लिया है 100 पुलिस वाले आपके शहीद करके। तो ये सारी चीजें होती हैं। जाहिर बात है इसमें एक और कंसर्न भी है कि अगर टीटीपी के इस तरह के ग्रुप्स हैं जो ऑन देयर ओन अब एक्ट करना शुरू हो चुके हैं, फिर अगर टीटीपी से मुज़ाकरात होते हैं, एक ग्रुप से करेंगे दूसरा अपनी कार्रवाई कर देगा, तो हल एक ही है कि हंट किया जाए, मारा जाए, ट्रेस किया जाए, अपनी बिलों में घुसे हो, जिधर मर्जी हो, इन्हें खत्म किया जाए, एलिमिनेट किया जाए, दहशतगर्दी के इफरीत से इस कौम की जान छुड़वाई जाए। और अब लग रहा है कि कोई हल नहीं है। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि टीटीपी का जो तर्जुमान है उसने इस वक्त ऑफिशियली क्लेम की है रिस्पॉन्सिबिलिटी इस दहशतगर्दाना हमले की जो कि पुलिस स्टेशन पर थाने पर हुआ। और स्टेटमेंट जो है वो कहती है कि बेसिकली स्नाइपर और आरपीजीज जो हैं, इनके मुताबिक इनके जो जंगजू हैं, दहशतगर्द हैं, वो स्नाइपर्स और आरपीजी जो हैवी किस्म का एम्युनिशन है उसके साथ वहां पर थे। और इस सब के अंदर इन्होंने बेसिकली जो दावा किया है, अब इनका दावा पहले मैं आपके सामने रख देता हूं। इन्होंने बेसिकली दावा यह किया है कि हमने अटैक किया और हम यहां से भागने में
कामयाब रहे। अब यहां पर कुछ चीजें जो सामने आ रही हैं और भारतीय जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनमें से एक न्यूज वाइब्स ऑफ इंडिया है, वो कहती है कि जी मुजाहिदीन थे टीटीपी के, उन्होंने ये अटैक किया और स्नाइपर रॉकेट, पीका गन्स और बहुत बड़ी जो टीटीपी के मुताबिक, बेसिकली टीटीपी ये कह रहा है कि कैजुअलिटीज भी हुई। जाहिर बात है इनके मुताबिक कि हमने यहां पे जो अम्बात है पाकिस्तान की पुलिस, जो पंजाब पुलिस है उसके एंड पे। अब जो मेरे पास खबर आई है वो ये है कि मुबैना तौर पर थाना मकड़वाल पर दहशतगर्दों का हमला हुआ, शदीद फायरिंग का तबादला जारी हुआ। एलीट फोर्स और रेस्क्यू की टीमें जो हैं वो इस सब के अंदर यहां पर जाए वकुआ की जानिब रवाना हुई। हमले में मुबैना दहशतगर्दों ने अल्लाह अकबर की सदाएं भी लगाई। खैर ये अल्लाह अकबर की सदाएं लगाकर मसाजिद में नमाज पढ़ने वालों को भी शहीद कर देते हैं। अच्छा, ये जो वकुआ है, मेरी इस वक्त जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं उनके मुताबिक ये 9:30 पर 31 जनवरी को हुआ और इस सब के अंदर यहां पे जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो मौके पर पहुंची, रिटेलिएट किया उन्होंने दहशतगर्द जो हैं उनके खिलाफ। और इस वक्त जो सर्च ऑपरेशन है इन दहशतगर्दों के लिए वो इस वक्त जारी है। जारी बात है मुझे साथ साथ अभी भी इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है बहुत से सोर्सेज से। डीपीओ मियां वाली जो हैं वो भी और एलीट फोर्सेस जो हैं वो भी साइट पर पहुंचे और उन्होंने इस अटैक को रिपेल किया। इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि हमारे अपने जो फौजी हैं और हमारे अपने पुलिस वाले जो हैं और एजेंसीज हैं वो इस वक्त बेसिकली इन्हें ढूंढ रही हैं, जो यहां से फिर भाग रहे थे ये दहशतगर्द, तितर बितर हो रहे थे। और जो हमारी बात हुई है उसमें यह बताया गया है कि कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो ऑफिशियली पंजाब पुलिस का मौकफ है, जो तर्जुमान ने हमें मौकफ अपना भेजा है वो मैं आपको बता देता हूं। पंजाब पुलिस ने मियां वाली में थाना मकड़वाल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। हमलावर दहशतगर्द पुलिस जवानों की जवाबी फायरिंग से पसपा होकर भागने पर मजबूर हो गए। डीपीओ मियां वाली नफरी के हमरा मौके पर मौजूद जवानों के हौसले बुलंद। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का एसएचओ मकड़वाल से टेलीफोनिक राब्ता। आईजी पंजाब ने बहादुरी और फर्ज शनासी पर एसएचओ और मुहर्रर को शाबाश देते हुए हौसला अफजाई की। दहशतगर्द अनासर का ताक़ुब जारी रखते हुए उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने का कहा। सीटीडी और एलीट फोर्स और स्पेशल ब्रांच ऑपरेशन में मियांवाली पुलिस को भरपूर मुआवनत फराम करें और अब इन्हें हंट किया जाएगा और इन दहशतगर्दों का खोज लगाकर इन्हें बासिले जहन्नुम किया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें पुलिस के हमारे जो जवान हैं मैं उन्हें सलाम पेश करता हूं, इससे पहले भी वो हमारे लिए जाने देते हैं। और जाहिर बात है कि पुलिस के ऊपर बहुत से लोग एतराज भी बड़ी जगहों पर करते हैं, लेकिन 5 उंगलियां ये भी बराबर नहीं है। और बहुत से जवान जो हैं वो उसी तरह के शहीद हैं, वही वर्दी है जिसकी हम इज्जत करते हैं और हमारे लिए जाने भी देते हैं। आज भी वो अपनी जान हथेली पर रखकर मियांवाली में बहादुरी से लड़े और दहशतगर्द जो कि बड़े ट्रेंड किस्म के अपनी तरफ से यहां पर अम्बात और लाशें बिछाने आए थे, वो दहशतगर्द दम दबाकर भागने पर मजबूर हुए और अब इन्हें इंशाल्लाह हंट भी किया जाएगा। अच्छा, इस सब के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि एक जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है मैं उसे डिनाउंस जरूर करना चाहता हूं, क्योंकि ये आग का खेल है और ये दुश्मन का एजेंडा है। आपको बहुत से सियासी मामलात पर एतराजात हो सकते हैं। अभी मैं एक पोस्ट देख रहा था जिसमें लिखा था कि इलेक्शन ना करवाओ लेकिन हमारे भाइयों का खून मत बहाओ, डॉलरों की खातिर पाकिस्तान के अंदर माओ को बेटों से, ये चीज जो है जिस तरफ इशारा किया जा रहा है, ये सब कुछ इस तरह के मामलात नहीं होने चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको यह भी बता दूं कि जाहिर बात है दहशतगर्दी की नई लहर सर उठा चुकी है और वजीर आजम साहब स्टेटमेंट दे चुके हैं कि सब सियासत दानों को इकट्ठा होना पड़ेगा। और वजीर दिफा ने भी यह बात की कि एपीएस के सानहे से यह कम नहीं है, पेशावर वाला सानहा भी, और अब पंजाब के अंदर तक ये पहुंच चुके हैं और पंजाब के एक थाने के ऊपर हमला करके ये इनकी जाहिर बात है कि दीदा दिलेरी है। तो ये इनकी दीदा दिलेरी जो है इस तरह तो नहीं कायम रहनी। इसमें एक ऑपरेशन अगर ज़रबे अज़ब की तर्ज पर करना है तो फिर एक कंसेंसस चाहिए पूरे नेशन को, जिसमें सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को बैठना होगा। अच्छा, यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा एसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें शुरका को मौजूदा और उभरते खतरात पर ब्रीफिंग दी गई। अनप्रेसिडेंटेड और एक बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स के अंदर जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स की जरूरत है, ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। एसपीआर के मुताबिक कोर कमांडर्स ने पेशावर पुलिस लाइंस के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। उनका कहना था कि पुलिस लाइंस धमाके के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि गैर इखलाकी
گئی اور بزدلانہ کارروائیاں قوم کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ بزدلانہ کارروائیاں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے عزم کو مضبوط کرتی ہیں۔ بزدلانہ کارروائیاں کسی بھی دہشت گرد تنظیم کے لیے زیرو ٹالرنس کے ساتھ عزم کو مضبوط کرتی ہیں، یعنی اب زیرو ٹالرنس کی پالیسی جو ہے وہ اپنائی جائے گی اور آہنیات سے نمٹنا بہت ضروری بھی ہو چکا ہے۔ ویسے آرمی چیف نے دہشت گردی کے خلاف آپریشنز پر فوکس جاری رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشنز پائیدار امن کے حصول تک جاری رکھے جائیں۔ ISPR کے مطابق کانفرنس میں دہشت گردوں اور ان کے حامی میکنزم کا گٹھ جوڑ توڑنے کے آپریشنز پر بریفنگ دی گئی۔ دس از ویری امپورٹنٹ کہ ایک تو دہشت گرد اور ان کا جو ایک حامی یا حمایت یافتہ یا پھر جو حمایت کرنے والے مختلف گروپس ہیں ان کا ایک پورا میکنزم ہے اور اسے آپ انٹیلیجنس کے ذریعے توڑتے ہیں۔ اس میکنزم کو توڑنے کے آپریشنز جو اس وقت جاری ہیں ان پر بھی بریفنگ دی گئی، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ مقبوضہ کشمیر جو ہے اس کی صورتحال پر بھی بریفنگ دی گئی، اور ISPR نے آفیشلی یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ فورم نے مقبوضہ کشمیر کی جو ڈیموگرافی ہے وہ تبدیل کرنے کے بھارتی عزائم کا نوٹس لیا۔ فورم نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لیا اور کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کی حمایت کا اعادہ کیا ہے، اور آرمی چیف نے یہ بات واضح کی ہے کہ جو سانحۂ پشاور کے ذمہ دار ہیں انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، اور یہ اس وقت بہت زیادہ ضروری بھی ہو چکا ہے ان سب کو۔ ظاہری بات ہے کیفر کردار تک پہنچانا، قوم بڑی بہادر قوم ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کتنا اور برداشت کریں، ہم ایک مرتبہ پھر جنازے اٹھائیں، ہم ایک مرتبہ پھر مساجد میں جاتے ہوئے، پارکوں میں جاتے ہوئے، مارکیٹس میں جاتے ہوئے، کہیں پر جاتے ہوئے، ہسپتالوں میں جاتے ہوئے، کہ ہم یہ سوچیں کہ شاید ہمارے پیارے وہاں سے واپس بھی لوٹ پائیں گے، کہ یہ ہم نے بہت زیادہ سفر کیا ہے۔ خدا را اس وقت بہت سے اقدامات ایسوں کی ضرورت، اللہ میرے ملک پہ رحم کرے، ہر طرف سے معیشت کے معاملات، سیاسی عدم استحکام اور اب دہشت گردی کا عفریت، اللہ تعالیٰ سربسجود ہونے کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت دعاؤں کی ضرورت ہے، ہمارے ملک کو اللہ بچا لے، ہمارے ملک کے لوگوں کو اللہ بچا لے، یہ ملک قیامت تک رہے، سلامت رہے، یوں ہی امن کا گہوارہ بنا رہے۔ ہم نہیں مزید افورڈ کر سکتے، ہم نے بہت لمبی جنگ لڑی ہے، ہم تھک چکے ہیں، ہم سے اب مزید یہ نہیں ہوگا۔ وہ جنازوں کی، ان کے اہل خانہ کی تصاویر نہیں دیکھی جاتی، اپنے جوانوں کے جوان لاشیں نہیں دیکھے جاتے، اپنے فوجی جوان، اپنے پولیس والے، کسی بھی طرح کا قانون نافذ کرنے والے ادارے کا کوئی جوان شہید ہوتا بھی نہیں دیکھا جاتا، عام شہری تو دور کی بات۔ تو یہ سب کچھ اس وقت بہت ضروری ہو چکا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔